हेलो माय क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो चलिए आप लोगों का आज के क्लास से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के एनसीईआरटी के सवाल डिस्कस करना, सॉल्व करना। इसके पहले मैंने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें आपको बता दी हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अ लिटिल बिट टाइम लेट गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है इसके पहले वाले क्लासेस में। इसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप इसको क्लिक करके सेव कर सकते हो। चैनल से नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लो और एटलीस्ट 5 फ्रेंड्स से शेयर जरूर कर देना, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, ओके। सो मैं कहाँ थी? यस, कि मैंने इसके पहले वाला क्लास में आपको बताया था कि सेट्स क्या होते हैं एंड सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके कौन से हैं, और भी इम्पॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए वो सारी क्लासेस देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। सेट्स क्या होता है गाइस? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, बेसिकली कलेक्शन होता है सेट, लेकिन वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब सबके लिए ट्रू होना चाहिए। जैसे कि पहला सवाल पूछा गया है। ठीक है, पहला सवाल है हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, जे से शुरू होने वाले सारे मंथ्स जो कि पूरे ईयर में होते हैं, तो ये है जनवरी, जून, जुलाई, बस यही है। इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन। बिकॉज ये क्वेश्चन अगर आप किसी से भी पूछोगे तो ये वही आंसर देंगे, क्योंकि जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स यही 3 हैं। आप चाहे किसी से भी पूछ लो, जाकर दुनिया के किसी भी इंसान से जाकर पूछ लो, वो वही आंसर करेंगे, जनवरी, जून, जुलाई। हो सकता है कोई जुलाई पहले बोले, कोई जून पहले बोले, मतलब ये ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। बट मैंने आपसे कहा था कि सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, आपको क्या लिखना है कि इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन, बिकॉज सबके लिए ट्रू है, सो दिस इज़ अ सेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। क्या ये सेट है? ये हमें चेक करने के लिए कहा गया है। क्या है गाइस? मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अब देखिए, मेरे लिए टैलेंटेड राइटर हो सकता है हरिवंश राय बच्चन हो, आपके लिए हो सकता है मुंशी प्रेमचंद जी हो, किसी और के लिए हो सकता है खुशवंत सिंह जी हो, है ना। तो ये जो आंसर है ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, यानी हर एक इंसान के लिए टैलेंट कोई और पर्सन हो सकता है। जो मान लीजिए जिसे आप टैलेंटेड कहते हो वो मेरे लिए टैलेंटेड ना हो, समझ रहे हो। तो ये सबके लिए ट्रू नहीं है, सबके लिए ये आंसर ट्रू नहीं है। तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो हम लिखेंगे हेंस दिस इज नॉट अ, आप लिख लेना, दिस इज नॉट अ सेट। समझे? अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट चेक करते हैं। क्या है? अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब देखो यार, क्या बोला है कि 11 बेस्ट क्रिकेटर जो है बैट्समैन, उसका कलेक्शन। अब देखिए, ये बेस्ट क्रिकेटर आपके लिए हो सकता है, बेस्ट क्रिकेटर हो महेंद्र सिंह धोनी, है ना। किसी और के लिए हो सकता है किसी मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि कोई अदर कंट्री के जो बेस्ट क्रिकेटर हो, याद था यार लेकिन चलो अभी भुला जा रही हूँ। लेकिन भावनाओं को समझो, ठीक है। चीज़ें गलत हो सकती है बट इमोशंस गलत नहीं हो सकते, समझ रहे हो। तो मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का कोई एक खिलाड़ी है जिसे आप पसंद करते हो, राइट। कोई अमेरिका का कोई एक बैट्समैन हो, उसे पसंद करता हो और उसे वो आप बेस्ट क्रिकेटर कहता हो। हम इंडियंस हैं तो हमारे लिए, जैसे मुझे पर्सनली सचिन तेंदुलकर जी काफ़ी पसंद है, महेंद्र सिंह काफ़ी, धोनी काफ़ी पसंद है। तो समझ रहे हो, तो ये क्वेश्चन भी, ये इसका भी आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो दिस इज़ नॉट अ सेट। समझे? अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा पार्ट देखो, बोला है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, यानी आपके क्लास में सारे लड़कों की संख्या। इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्यों? सपोज कीजिए आपके क्लास में टोटल 60 स्टूडेंट्स हो, उसमें से 30 गर्ल्स एंड 30 बॉयज़ हो, ठीक है। तो बॉयज़ का कलेक्शन पूछा है, आपसे पूछे आप भी बोलोगे 30, किसी और से पूछे वो भी बोलेगा 30, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स है और कोई ना कोई नाम होगा, तो नाम का ऑर्डर चेंज हो सकता है बट 30 के 30 ही रहेगा ना सबके लिए। आप किसी स्कूल के किसी से भी पूछ लो कि इस पर्टिकुलर क्लास में कितने बॉयज़ हैं, तो वो 30 ही बोलेंगे। यानी ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है बिकॉज ये सबके लिए ट्रू है। तो हम लिखेंगे इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन, एनी वन कैन आइडेंटिफाई नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास, सो दिस इज़ अ सेट। समझे? अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का
पांचवा पार्ट क्या है देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो कौन कौन से हैं पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से 99। इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्यों? क्योंकि आप जाओ किसी से भी पूछ लो, जाओ जाके कि बताओ ऑल नेचुरल नंबर्स लेकिन लेस देन होना चाहिए 100 के, तो सबको ही 1 से लेकर 99 तक ही बोलेंगे ना, समझे? तो यानी सबके लिए ट्रू है, तो हम बोलेंगे इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो दिस इज अ सेट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट क्या है देखो, अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ये भी इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्यों? क्योंकि देखो भाई, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई नोवेल्स, तो उन्होंने सपोज कीजिए 100 नोवेल्स लिखे हैं। अभी मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में उन्होंने कितने नोवेल्स लिखे हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सपोज कीजिए कि उन्होंने जो है 100 नोवेल्स लिखे हैं। अब आप चाहे किसी से भी पूछ लो, अब आप किसी से भी जाकर पूछ लो, वो 100 ही बोलेंगे ना, समझे? आंसर सबके लिए ट्रू है। तो एनीवन कैन आइडेंटिफाई अ नोवेल व्हिच बिलोंग्स दिस कलेक्शन, सो इट इज़ अ सेट। कोई भी डाउट हो गाइस, आप मुझे बेझिझक बोल सकते हो, ठीक है? थ्रू कहाँ से? कमेंट सेक्शन। सो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 का फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब आपको पता है इंटीजर्स में क्या होते हैं, इंटीजर्स में सब आ जाएंगे, माइनस, जीरो, प्लस, सब कुछ। बट उन्होंने कहा है कि इवन इंटीजर आना चाहिए, यानी 2 4 6 और इधर भी सारा -2 -4 -6 -8, समझ रहे हो? तो ये भी क्या है, इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन। कोई ऑड तो नहीं बोलेगा, इवन ही बोलेगा और यही आंसर देगा, तो हेंस इट इज़ अ सेट। 8th पार्ट देखते हैं। 8th पार्ट में बोला है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, सो इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन। एनी स्टूडेंट कैन आइडेंटिफाई क्वेश्चन बिलोंग्स टू दिस चैप्टर, इट इज़ अ सेट। ऑफ कोर्स यार, बोला है कि कलेक्शन होना चाहिए उन सभी क्वेश्चंस का जो कि इस चैप्टर से बिलोंग करते हैं। अब मान लेते हैं इस चैप्टर में अगर 100 क्वेश्चन है, तो सबको ही 100 ही बोलेगा और कोई भी इसे देखकर काउंट करके बता सकता है, यानी सबके लिए 100 ही होगा। और ये ट्रू है, जो सबके लिए ट्रू है तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है वो हमारा सेट है, समझे? हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट नंबर का 9th एंड लास्ट पार्ट, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। क्यों? क्योंकि देखो डेंजरस एनिमल, कोई बिल्ली से डरता है, कोई कुत्ता से, तो कोई छिपकली से, तो कोई कॉकरोच से, कोई शेर से, ठीक है? तो सबके लिए ये ट्रू नहीं है, सबको एक ही जानवर डेंजरस लगे ऐसा नहीं हो सकता, यानी इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर एक व्यक्ति के लिए इसका आंसर अलग होगा। तो ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, और जो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है उसको हम सेट नहीं बोल सकते, तो हम लिखेंगे हेंस दिस इज नॉट अ सेट। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, तब तक आप इसे क्लियर कर लो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए, नीचे लिंक है, उस प्लेलिस्ट को सेव कर लो, बिकॉज पूरा सेट थ्योरी हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं।